औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार बिरयानी, जो कि बहुत जल्द और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। 1 किलो चावल के साथ आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी बनाएंगे, जिसको खाते ही आपके घर वाले दीवाने हो जाएंगे। आप यकीन करें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिले। तो चलें जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके पीसेज जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करवाए। अब आपने चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो चिकन की थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम इसको फ्राई करेंगे इसका कलर खूबसूरत चेंज ना हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को आपने नॉर्मल रखते हुए चिकन को फ्राई करना है। कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, हर बोटी पे मज़े का कलर आ जाए। दूसरी तरफ चले कुछ मसाला तैयार कर लेती हैं। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने देख लिया है। इसमें 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया है। 2 चिकन क्यूब डाल दिए, 1 पहले मैंने डाल दिया तो और 1 अभी डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून के करीब। 1 टीस्पून में इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी। हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी और ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। दही में तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए। लाल मिर्च पाउडर मैंने नहीं डाला, इस वजह से कि बिरयानी मसाले का जो पूरा 1 पैकेट मैंने डाल दिया। जल्दी से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू बुखारे। थोड़े से आलू बुखारे ले ली और 3 से 4 अदद हरी मिर्च लिया। हरी मिर्ची मैं फुल डाल रही हूँ, कट नहीं लगाया हुआ। ये डालने के बाद तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और इसको एक साइड पे रख देंगे। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है, आप यकीन करें बहुत टेस्टी होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। चिकन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, अब ये देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। 3 से 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनका फ्रेश पेस्ट मैंने बना लिया है। अगर आप टमाटो प्यूरी जो मार्केट वाली होती है वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी और इसको मिक्स करके छोड़ दूंगी कि टमाटर का जो पानी है वो सूख जाए और ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। चिकन का जो मैं सालन बनाऊंगी बिरयानी में ऐड करने के लिए, अब यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का बनने वाला है। आप ये नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस इसमें आपने बिरयानी मसाले की जगह कोरमा मसाला ऐड कर देना है, बहुत मज़े का होने वाला है ये जी। तो इसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। साथ साथ में इसको मिक्स कर रही हूँ। बस आपने एक ध्यान रखना है कि जो चिकन की बोटी है वो टूटे नहीं। अब जो दही का हमने मसाला तैयार किया हुआ था वो डाल देंगे सारे का सारा इस तरह से। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, इतने मज़े की पूरे किचन में और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। और मैंने थोड़ा सा जब चेक किया चिकन का ये मसाला तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। नमक जो है आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत मसाला आपने देखा है मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे लौंग इलायची वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब मुंह में आती है तो फ़ौरन से उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो गरम मसाला है वो पिसा हुआ डाला है। ये तो अच्छी तरह से अब आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालने की ज़रूरत। यहाँ पे स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन किए हुए प्याज। तकरीबन 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको मैंने फ्रेश ब्राउन कर लिया है। आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये डालने से आपका जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से हम बना रहे हैं तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं। घर में आपके अचानक मेहमान आ गए हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप ये बिरयानी उनके सामने बना के सर्व कीजिएगा। आप यकीन करेंगे आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऑयल ऊपर आने तक वेट करते हैं इसका जी। तो अब ये देखिए ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं आराम आराम से इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। आप देखिए चिकन का सालन कितने मज़े का लग रहा है, इसकी लुक कितने मज़े की और इसका जायका भी बहुत ही मज़े का आया था जी। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। बस आपने ध्यान रखना है कि जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए।
यहाँ पे ये हमारा सालन तैयार हुआ है। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। पानी लिया है, पानी में नमक, नींबू, पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल दी हैं और जब पानी अच्छी तरह से जोश आ गया बॉयल तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। कायनात चावल लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब, जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था और जैसे ही पानी को बॉयल है तो मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए। चावल जो है 3 कनी तक हमारे गल चुके हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम चावल की ऑफ कर दी और मैं चावल को निकाल के अच्छी तरह से ये छान लूँगी। आप देख सकते हैं चावल कितने मज़े का बॉयल हो गया है। इसको मैं छान के फिर आपको दिखाती हूँ। जो चावल मैंने छान लिए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बॉईल करना है, लेकिन चावल में नमक ज़रूर ऐड करना है। ये हम जो ऊपर तय देंगे ये तय के लिए चीज़ें हैं, कुछ टमाटर, नींबू, ब्राउन किए हुए प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया है। इसके अलावा जर्दे का कलर मैंने पानी में मिक्स करके रख दिया था, 1 पैकेट ले लिया है छोटे वाला। तो चले ये देखिए सालन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। तो चले आप बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसकी तय लगाते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने जो सालन की ग्रेवी है, ऑयल जो है वो आपने नीचे डाल देना है। नीचे लगाने का ये मतलब होता है कि जो चावल हैं वो आपके जलेंगे नहीं, नीचे पतीले के साथ लगेंगे नहीं। तो अब इस पे सबसे पहले मैं लेयर दूँगी चावल की। मैं सिर्फ 2 लेयर दे रही हूँ, आप 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। मैंने जल्दी-जल्दी से काम करना है तो इस वजह से मैं 2 लेयर दे दूँगी। हाफ़ चावल मैं अभी ऐड कर रही हूँ और हाफ़ हम ऊपर ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर जो चिकन का सारा सालन है वो मैं डाल दूँगी, लेकिन आराम-आराम से डालना है, एक साथ आपने नहीं डालना, पूरी जगह पे आपने फैला देना है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और आपने मुझे एक मशवरा देना है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल, एक कुकिंग का एक और न्यू चैनल बनाऊँ। आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि मुझे एक और चैनल बनाना चाहिए या नहीं। ये तो सारे सालन की तैयार दे दी। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया, 1-2 टमाटर, 1-2 नींबू और थोड़ा-सा ज़र्दा का कलर डाल दूँगी। इस तरह से थोड़ा-सा ज़र्दा का कलर आपने ऊपर डाल देना है और दोबारा से अब चावल की जो चावल बकाया रह गए हैं वो मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी। आपने चावल, चिकन जैसे-जैसे डालना है तो फैला के डालना है, एक जगह पे नहीं डालना। चावल थोड़े से गर्म है तो मैंने चम्मच के साथ ही मैंने जल्दी-जल्दी इसका काम करना है, मैंने आपको पहले भी बताया तो इस वजह से मैंने प्लेट के साथ डाल दिया और अब चम्मच की मदद से इसको मैं सारा फैला रही हूँ। ये जो चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, अब ऊपर जो तय वाली चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद ब्राउन प्याज मैं इसमें डाल दूँगी तली हुई। टमाटर की लेयर दे देंगे। टमाटर अगर आपको पसंद है तो आप मत डालें, आप कोई सी भी ऊपर लेयर दे सकते हैं, आपको जो पसंद है। बहुत सारे लोग ऊपर चाट मसाला, बिरयानी मसाला डालते हैं, घी डालते हैं, लेकिन मुझे वो जो घी की स्मेल होती है, कच्चापन, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं घी नहीं ऐड करती। अब ऊपर आपने दे देना है कलर इस तरह से। ज़र्दे का कलर मैंने 1 पैकेट छोटा वाला लिया है और थोड़े से पानी में इसको भिगो दिया था। ये तो अब भी इसको मैं चूल्हे पे शिफ्ट कर लेती हूँ पतीली को। चूल्हे पे डालने के बाद ऊपर आपने इसका ढक्कन दे देना है और कोई सी भी वज़नी चीज़ रख देनी है। तकरीबन 20 मिनट का मैं दम दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तो फिर 20 मिनट बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। ये तो 20 मिनट गुज़र गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप यकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम आराम-आराम से इसको मिक्स करेंगे। एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा है, दूसरे हाथ से मिक्स करना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपका प्यार है। इस वजह से मैं आपके लिए बहुत ही मज़े-मज़े की वीडियोज़ बनाती हूँ। आपने ज़रूर लाइक और शेयर करना है। ये तो अब ये देख लें इसका कलर कितने मज़े का है और एक एक चावल माशाल्लाह से बिखरा हुआ है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। ढेर सारा मैंने साथ में प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद काट लिया है। ये तो आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का बना है। बिल्कुल हर चीज़ अपने लेवल पे है, हर चीज़ पूरी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।